बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा जितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त की हैं, इनकी लीडरशिप ने बर्दाश्त की हैं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह सब नहीं देखा। इतनी बर्दाश्त नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में किसी जमात के कारकुन कभी गिरफ्तार नहीं हुए। किसी ने इतनी गिरफ्तारियां नहीं दी। लीडरशिप भाग जाया करती थी, मसाइल होते थे, पार्टी तितर बितर हो जाती थी, फिर डील होती थी, कोई बाहर से प्रेशर आता था, 10 साल का वक्त लगा करता था, फिर वो वापस आते थे, फिर दोबारा पार्टी इकट्ठी होती थी। ये सब कुछ होता रहा। कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सजाएं दी गई हैं, फिर भी लोग निकल रहे हैं। आज क्या होता है कि जी 9 मई में सजाएं दी जाती हैं, लीडरशिप समेत कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है और उसी दिन कारकुन सड़कों पर निकल आते हैं, मजीद लोग निकल आते हैं, अडियाला जेल के बाहर निकल आते हैं, फिर गिरफ्तार करना पड़ता है। पूरे पंजाब में मोबिलाइजेशन हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, उसके मनाजिर भी नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने तो सोचा नहीं होगा, उनके लोग तो वैसे ही भाग जाया करते थे, गिरफ्तारी तो दूर की बात थी। अब गिरफ्तारियां होने के बावजूद लोग निकल रहे हैं। तो मरीम साहब के लिए पंजाब से कोई अच्छी खबर नहीं है, पूरे पाकिस्तान से इस हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सब फस्तायत, गिरफ्तारियां, केसेस, मुकदमात, उसके बाद भी 26वीं तरमीम, अपने जजेस सब करने के बाद भी इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अब तो हो यह रहा है कि शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि जी गिरफ्तारियां करेंगे, डराएंगे तो इमरान खान के बच्चे नहीं आएंगे, उनके बेटे यहां नहीं आएंगे। अलीमा खान साहबा बता रही हैं कि कासिम और सुलेमान अमेरिका के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, ये उन्होंने खबर भी दे दी है। फिर अलीमा साहब ने कहा है कि इमरान खान ने MNAs या MPs को कॉल नहीं दी, बल्कि अपने लोगों को कॉल दी है। इमरान खान ने तहरीक की कॉल दी है, ये सबके लिए काफी होना चाहिए कि सबको निकलना होगा, सब लोग आएंगे, निकलेंगे। फिर यह भी कहा, 3 लोगों को खास तौर पर अलीमा साहब ने निशाने पर रखा, काजी फाइज ईसा, अमीनुद्दीन और सरफराज डोगर। ये 3 जजेस लाए गए हैं। ये तीनों जजेस तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्रश करने के लिए लाए गए हैं। अब वो तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हौसला पस्त नहीं हो रहा। और अलीमा साहिबा हों, इमरान खान की दीगर बहनें हों, वो भी आ रही हैं, बयानात भी दे रही हैं। और फिर इन अदालतों में पता भी है कि कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होना, फिर भी दरवाज़ा खटखटा रही हैं, बात कर रही हैं। तो मज़ामत तो है ना जी, वरना बाकी क्या बचा है इस निज़ाम के खिलाफ? सब तो काबू हो गया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया गया। अब क्यों बहाल करना पड़ा? ये एक तो मलिक अहमद खान साहब ने मरीम साहब को खुश करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन चूंकि इनकी अब CV में सारा कुछ आ गया हुआ है, तारीख में बदतरीन निज़ाम, तारीख में बदतरीन माशी कारकर्दगी, 3 साल मुसलसल ग्रोथ, 2%, फस्तायत, जबर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, सबसे ज़्यादा घरों में छापे, चादर चार दीवार का तकद्दुस पामाल, पार्लियामेंट में इगवा, अंदर घुस के लोगों को इगवा किया गया। पहली दफ़ा जिस तरह से आपने देखा कि 26वीं तरमीम के लिए क्या क्या हुआ, उसमें तो मुझे याद आ रहा है कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सेनेट पे खड़े होकर रोने लग गए कि मैं बता नहीं सकता मेरी बहन ने मुझे क्या कहा है, किस तरह जी इगवा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। फिर भी 26वीं तरमीम को उन्होंने वोट किया। ये सब पहली दफ़ा हो रहा था। अब ये 26 अरकान भी मुअत्तल करके क्या हुआ कि जी इनको डिसीट किया जाएगा, ये भी पहली दफा होने जा रहा था। बाकी इलेक्शन कमीशन अपना है, सब कुछ हो जाना था। मसला ये था कि उसके बाद इनकी भी बारी बड़ी आसानी से आ जानी थी। जरा किसी ने कुछ करना था, कहता था भाई इनको फारिग करके हम अपने बंदे ले आते हैं, जो असल कबीले के बंदे हैं वो सारे आ सकते हैं। उसके बाद इनकी दौड़े लगी कि मरियम साहबा रेड लाइन तो है, लेकिन ये रेड लाइन हमारे ऊपर भी ना आ जाए। तो अब वो 26 अरकान जो हैं उनकी मुअत्तली फौरी तौर पर वापस कर दी गई। फिर जी इस हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि ये 9 मई के मुकदमे में लाहौर में जिस तरह से मुकदमा चल रहा है, सारे गवाह एक्सपोज हो गए हैं, 2 नंबरियां पकड़ी गई हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले वक्त में एक एक चीज चूंकि अब लिखी गई है, डॉक्यूमेंटेड है, सब झूठ के गवाह यहां मौजूद ही नहीं। फिर वो झूठे हलफ लेने से इनकार कर रहा है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। फिर जी वहां किस तरह से गया, मुझे तो इजाजत भी नहीं थी, उसका अलग जुर्म है कि बगैर इजाजत के वो जनाब किसी की मुखबरी कर रहा है या आगे जाके बता नहीं रहा, साजिश तैयार हो रही है। तो एक पुलिस के बंदे पर, सरकारी मुलाजिम पर लाजमी है कि साजिश का जाकर बताया, उसने किसी को बताया ही नहीं, वो भी जुर्म है। वो खुद मुजरिम है, खुद जुर्म करता रहा है, अगर उसकी गवाही को सच भी मान लिया जाए। तो एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। ये केस कभी ना कभी खत्म होने ही होने हैं। सीनियर साफ़ी बैठकर जनाब अब इस पर तबसरे कर रहे हैं। उलट हो रहा है ना सारा, सजाएं दें, सबको पता है कि किस तरह से सजाएं दी जा रही हैं, लिख कर सब कुछ पहुंच रहा है। PTI के वकील का कहना है कि MNA अहमद चट्ठा और बिलाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। जब मैं दलाइल दे रहा था तो जज ने कहा कि आप इन दोनों को छोड़ें, कि इनके खिलाफ तो केस बनता ही नहीं, इनको छोड़ें, बाकियों के बारे में बताएं और आगे चलें। इस तरह का मुकदमा था, लेकिन इसके बावजूद 10-10 साल सजा सुना दी गई। ये साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी ने इंकशाफ किया है। फिर ये देखिए
राना बिलाल एजाज, इनको सजा सुनाई गई तो साथ ही उन्होंने कहा इमरान खान की मोहब्बत में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो कह रहे हैं जी ठीक है। तो सजा सुन के भी उनका तो जज्बा नहीं टूटा, वो तो फिर उसी तरह खड़े हैं। सरगोदा ट्रायल के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुकदमे के मुताबिक 3 लोगों ने थाना जलाया। 3 लोगों ने, मुकदमे के मुताबिक बताया गया है कि 3 लोगों ने थाना जलाया। पहला बंदा जी हमजा, जफरुल्लाह और तारिक, ये 3। तारिक ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, ना गिरफ्तार हुआ, ना ट्रायल हुआ और ना ही सजा। आप अंदाजा लगाइए, ये शाकिर महमूद अवान बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, इनको तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाता क्योंकि ये हक सच बता देते हैं। तो अब जिसने तो छोड़ दी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुजरिम वो भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो जिन्होंने नहीं तहरीक इंसाफ छोड़ी उनके लिए जनाब सजाएं हैं। ये क्या हो रहा है? अब ये कैंपेन चल रही है। आलिया हमजा साहिबा ने ये तस्वीर वीडियो शेयर की हैं कि हम निकलेंगे तब खान निकलेगा, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूरे मुल्क में लोग निकल रहे हैं। इसमें बता रहे हैं, अच्छा इसमें जनाब अब राजनपुर, कोट अद्दू, कोट चट्ठा, डेरा गाजी खान, रहीमिया खान, लाहौर, रावलपिंडी, उकाड़ा, सियालकोट, चिन्योट, हर शहर में पंजाब में जी कैंपेन चल रही है। और इसका इन्होंने उन्वान रखा है हम निकलेंगे तब निकलेगा खान। पंजाब भर में अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू, हर गली मोहल्ले में ये जद्दोजहद तेज होगी। लोग इतने तंग हैं कि जितने भी आप कारकुनों गिरफ्तार कर लें, नए लोग शामिल हो जाते हैं। अब आलिया हमजा साहिबा कैंपेन भी कर रही हैं, मोबिलाइज भी कर रही हैं लोगों को। मियाँ वाली, ईसा खेल के अंदर हमारे लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। ये वही केसेस हैं जिनमें जज अब्बास साहब 1 साल पहले लोगों को बरी कर चुके हैं। अदालतों को अपने वकार की फिक्र करनी चाहिए। अब ये तो दुनिया भर में है कि जब एक दफ़ा फैसला आ जाए तो उस पर दूसरा फैसला नहीं आता, लेकिन यहाँ जज को हटाकर नया जज लाकर उन्हीं केसेस में लोगों को दोबारा सजा दी जा रही है। ये अडियाला जेल के बाहर जनाब देखिए लोग निकल आए, ये देखें वहां पर इमरान खान की रिहाई के लिए लोग नारे लगाने लगे, इनमें खवातीन भी हैं, ये देखिए ये वहां पर जनाब नारे लगते रहे। फिर पुलिस भी गिरफ्तार करने पहुंच गई, ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ अडियाला जेल के बाहर ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला। हमने देखा अडियाला जेल के बाहर से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, मगर फिर भी लोग निकले हैं, आ रहे हैं, उनका जोश और जज्बा आप देख रहे हैं, और गिरफ्तारी के बाद भी लोग निकल रहे हैं। इमरान खान की बहन उज़्मा खान अडियाला जेल के बाहर आई, जिस तरह हमेशा आती हैं, और उन्होंने कहा कि 10-10 साल की कैद वर्कर्स को सुना दी गई है, खामोश रहना भी जालिम का साथ देना है। इसलिए ये बहनें भी इस उम्र में आ रही हैं, खामोश नहीं हैं, आवाज़ उठा रही हैं। मुआशी तौर पर एक खबर सुन लीजिए, किराना एसोसिएशन का पंजाब भर में चीनी की फ़रोख्त बंद करने का ऐलान। कि हुकूमत क्या है तो कुछ नहीं है, उस पर फ़रोख्त क्या होनी है, अब चीनी ही नायाब हो गई, वो कह रहे हैं हम फ़रोख्त ही नहीं कर सकते। तो ये कारकर्दगी है जो इस हुकूमत की चल रही है। बाकी जी 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया था। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इमरान खान के बेटे अमेरिका जा रहे हैं, वो वापसी पर पाकिस्तान आएंगे, तो वो भी नहीं डर रहे कि जी गिरफ्तार करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मुकदमात में फ़ैसले सुनाने का, सजाएं देने का वो असर नहीं हो रहा जो हुकूमत सोच रही थी, जो समझ रही थी। तो कारकुनों का, इनके लीडर्स का जज्बा उसी तरह से है, और वाहिद मज़ाहमत की अलामत मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ डटी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।